नमस्कार। आप नेशन भारत के साथ मैं हूं राकेश। आपदा विभाग और बिहार सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है वो कि 4 जनवरी 2021 से बिहार के जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे और जो ये स्कूल खोले जाएंगे ये सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स के लिए होंगे, यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी छात्र हैं वो स्कूल जाएंगे, लेकिन जो हालात हैं वो बदल जाएंगे, यानी कि पहले की तरह हालात नहीं रहेंगे। यानी कि जो स्कूल में जो लोग बसेस से जाते थे, भर भर कर जाते थे, स्कूल में बेंचेस पर एक बेंच पे 2 से 3 लोग बैठते थे, वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया जाता था। कई लोग एक साथ लंच शेयर करते थे, ग्रुप बना कर रहते थे। लेकिन अब 4 जनवरी 2021 से स्कूलों में ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना ने सबकी ज़िंदगी बदल दी है। स्कूल की लाइफ भी पूरी तरीके से बदल गई है। अब सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। आपको हम ये बता दें चले कि 4 जनवरी 2021 से बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है, इसके तहत कई सारे नियमों को पालन करना होगा, कई सारे प्रोटोकॉल होंगे जो स्कूल प्रशासन को बच्चों से पालन करवाना होगा कोरोना को देखते हुए। आपको ये हम बता दें चले कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो बस से नहीं जाएंगे, क्योंकि बस पर अभी तक प्रतिबंध है। क्योंकि ऐसे में बस पर बैठाना, सभी लोगों को ले जाना, यानी कि गाड़ियों का जो व्हीकल का जो मैनेजमेंट है वो प्रशासन ठीक से नहीं कर पाएगा। स्कूल प्रशासन ऐसे में उचित दूरी भी उसका पालन ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसके मद्देनजर या तो कोई प्राइवेट गाड़ी से ले जाना होगा, या तो पैदल जाना होगा, या तो फिर किसी अपने गाड़ी से ही अभिभावक को बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना होगा, ताकि जो सोशल डिस्टेंस की जो समस्या है, सोशल डिस्टेंस का जो पालन है वो पूरी तरीके से हो। अब आपको हम ये बताते चलते हैं कि जब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें किस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो जो बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे, स्कूल में बच्चे पहुंचने से पहले पूरे स्कूल को हर दिन सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजर से पूरे क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद क्लासेस में जो बेंच होते हैं, एक बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चे को बैठने की अनुमति होगी। और इसके अलावा लंच के टाइम पे कोई भी बच्चा एक दूसरे के साथ लंच शेयर नहीं करेगा। ग्रुप में कहीं भी वो इधर उधर नहीं जाएगा, यानी कि स्कूल में ग्रुप बनाना भी नहीं होगा, एक साथ कहीं भी बैठकर आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखना होगा और इसके साथ ही साथ अभिभावक को भी ये तय करना होगा कि आपके बच्चे अगर वाकई में स्कूल से जाते हैं तो उनका जो ड्रेस होता है वो हर दिन धुले, हर दिन नहीं तो कम से कम एक दिन बीच करके आपको इस तरीके का साफ सफाई का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने अपने तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं कि कैसे बच्चे कोरोना संक्रमण के समय में अगर स्कूल आते हैं तो इन्फेक्शन से वो बचे रहें, इन्फेक्शन उन्हें ना हो। इस तरह के जो गाइडलाइंस है, सरकार के जितने भी जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उन स्कूल प्रशासन को फॉलो करना होगा। अगर ऐसे में सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बरतती है, स्कूल प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतती है, तो ये बच्चों की जान पर जोखिम हो सकता है, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, स्कूल प्रशासन भी कतई नहीं चाहता। हालांकि पिछले कई दिनों से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सरकार पर दबाव भी बना रहे थे कि स्कूल कोचिंग्स को खोला जाए, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार इस पर फैसला नहीं ले रही थी। अंततः अब बिहार सरकार ने ये फैसला ले लिया है। हाई लेवल की मीटिंग हुई और इसके बाद सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि बिहार में 4 जनवरी 2021 से स्कूल खुलेंगे, लेकिन कई सारे शर्तें होगी, कई सारे नियम होंगे जिसको पालन करना होगा। और अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो उस स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको हम ये बताते चले कि स्कूल जाने के पहले अभिभावक को भी ये तय करना होगा कि उनके बच्चे किसी के कांटेक्ट में ना आए, और इसके साथ ही साथ स्कूल प्रशासन को भी अपने तरफ से जो जिम्मेदारियां हैं वो तय करनी होगी कि कैसे स्कूल की साफ सफाई रखें। इसके अलावा सरकार ने समीक्षा बैठक भी बुलाई है, यानी कि जो स्कूल खुलेंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक सीनियर क्लासेस खुलेंगे, उसके 15 दिन के बाद सरकार समीक्षा बैठक बुलाएगी और इसके बाद 15 दिन के बाद दूसरे चरण में, यानी कि दूसरे फेज में फिर से जो नर्सरी के जो क्लासेस हैं, यानी कि जूनियर जो क्लासेस हैं, उसे भी खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। और इस तरह से सरकार भी एक तरह से उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, अब ऐसे समय में जो प्रोटोकॉल का जो नियम का जो पालन हो रहा है, अब ऐसे समय में बच्चे जो हैं स्कूल जा सकते हैं। गौरतलब है कि लगातार मार्च 2020 से ही जो स्कूल बंद पड़े हैं कोरोना के कारण, पढ़ाई ठप पड़ी है, स्कूल व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो चुका है। और इन सब को एक बार फिर से, यानी कि बच्चों की पढ़ाई और स्कूल्स को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने एक बार फिर से एहतियात कदम उठाया है। कोरोना के मद्देनजर, साफ सफाई, सुरक्षा के मद्देनजर, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से
बिहार में जो स्कूल है वो ओपन किए जा रहे हैं, बशर्ते कि आपको नियम का पालन करना होगा। जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, उन सबको, इन सारे स्कूलों को इन नियमों का पालन करना होगा। और ऐसे में तब जाकर जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो अब शुरू होने जा रही है। बच्चों के लिए भी बहुत ही शुभ दिन होगा, क्योंकि लंबे अरसे से वो घर पर बैठे हुए हैं। पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुई है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं वो भी जारी रहेंगे, क्योंकि ऐसे में अभिभावक को भी ये तय करना होगा कि उनके बच्चे रेडी हैं या फिर अब अभिभावक अगर तैयार होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तब कोई परेशानी नहीं होगी। बहरहाल देखना ये अहम होगा कि 4 जनवरी 2021 से जब स्कूल खुलते हैं तो प्रोटोकॉल के नियमों का जो पालन होता है किस कदर होता है, और क्या दूसरे फेज में जूनियर स्कूल खोले जाते हैं और क्या सब कुछ सामान्य रहता है या फिर कुछ और भी संभावनाएं हैं संक्रमण का या फिर बना रहता है। बहरहाल उन तमाम स्कूल्स के लिए, उन बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनकी पढ़ाई एक बार फिर से पटरी पर आने वाली है। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।